हेलो फैमिली। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने मोहम्मद रफ़ी साहब की और मुकेश जी की बड़ी ही नज़दीकी दोस्ती का किस्सा बयां किया था। आज उसी कहानी का एक दूसरा पहलू आप सभी से हम बताना पसंद करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुकेश जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच में काफ़ी बड़ा ही दोस्ती वाला रिश्ता था। आज उसी कहानी का दूसरा सिलसिला आप सभी के साथ हम पेश करना ज़रूरी समझते हैं। मैं जितेश दवे, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर आप सब देख रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवन यात्रा से जुड़े हुए बिल्कुल नए किस्से। आप सभी को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, हम कभी भी किसी अनऑथेंटिक स्टोरीज को आप सभी के सामने रखना बिल्कुल ही मुनासिब नहीं समझते। आज की जो कहानी है, ये कहानी मोहम्मद रफ़ी साहब की सुपुत्री यास्मीन जी ने खुद ने बयां किया हुआ किस्सा है। बात है साल 1976 की। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 27 अगस्त साल 1976 को हिंदी फिल्म जगत के मशहूर पार्श्व गायक मुकेश जी का निधन हुआ था। जब ये खबर मोहम्मद रफ़ी साहब को मिली कि मुकेश जी ने इस दुनिया से विदा ले ली है, तो बड़े ही दुख में थे रफ़ी साहब। लेकिन उनकी जिस्मानी हालात कुछ ऐसे नहीं थे, क्योंकि उनको गर्दन पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हुआ था और उसकी दर्द की कुछ ऐसी हाइट थी कि रफ़ी साहब को उस दर्द के कारण तेज बुखार हो गया था। मोहम्मद रफ़ी साहब को बाकायदा बांद्रा लिंकिंग रोड पर आए एक प्राइवेट नर्सिंग होम पर एडमिट किया गया था, जहां उन्हें मुकेश जी की मृत्यु की खबर मिली थी। मोहम्मद रफ़ी साहब भी चाहते थे कि वो मुकेश जी के अंतिम दर्शन करने के लिए स्मशान तक जाएं। लेकिन डॉक्टर्स ने मोहम्मद रफ़ी साहब को इजाज़त बिल्कुल ही नहीं दी कि रफ़ी साहब, आप इस हालात में हॉस्पिटल से कहीं बाहर नहीं जा सकते। लेकिन रफ़ी साहब थे जिनका दिल ही नहीं मान रहा था मुकेश जी के अंतिम दर्शन किए बगैर। डॉक्टर्स जब अपने दूसरे काम में मशरूफ हुए तो यास्मीन जी मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए घर से सूप बना करके लाई थी। यास्मीन जी से रफ़ी साहब ने एक बात की कि मुझे सूप नहीं पीना, मुझे कम से कम मुकेश से मिलने जाने दें। मेरा यार चला गया है, मुझे उससे देखने जाना है। यास्मीन जी ने उनसे कहा कि देखिए, आप पहले इत्मीनान से थोड़ा सूप पीजिए, बाद में हम सोचते हैं। यास्मीन जी ने लिखा है कि जब यास्मीन जी ने उन्हें थोड़ी सी सहानुभूति से बताया तो रफ़ी साहब ने थोड़ा सा सूप पिया, उस आशा में कि मुझे मुकेश जी से मिलने जाने दिया जाएगा। और हुआ भी यूं कि यास्मीन जी ने भी रफ़ी साहब को परमिशन दे दी। बाकायदा घर से गाड़ी मंगवाई गई। बांद्रा के लिंकिंग रोड पर आए प्राइवेट नर्सिंग होम के पिछले दरवाजे पर रफ़ी साहब की गाड़ी को लगाया गया। रफ़ी साहब गाड़ी में जल्दी से बैठे और ड्राइवर से कहा कि मुझे ले चलो मुकेश के पास। बाकायदा रफ़ी साहब ने मुकेश जी के अंतिम दर्शन किए। तकरीबन पौने या 1 घंटे के बाद में जब रफ़ी साहब वापस आए, तब यास्मीन जी ने लिखा है कि उनके चेहरे पर दुख तो जरूर था, उनकी आंखें भी नम थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक इत्मीनान था कि मैं मेरे दोस्त को आखिर में देख पाया।
ये थे मोहम्मद रफ़ी साहब के जज्बात। तेज बुखार के दरमियान फोड़े की बहुत बड़ी दुख के बीच में भी रफ़ी साहब अपने दोस्त को देखने गए थे, मुकेश जी को श्रद्धांजलि देने गए थे। ये है मोहम्मद रफ़ी साहब की महानता। दोस्तों, वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। छोटे परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में आवाजें नहीं हुआ करती। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी मोहम्मद रफ़ी साहब की कला यात्रा से जुड़ी हुई कहानियां हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी मोहम्मद रफ़ी साहब की कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।